बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दूध पाक पड़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक है। ये वाली नमाज के अहकाम है कि वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत मुबारक है। अशद तारीब नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। एक नुस्खा शेयर करने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदानी नुस्खा है और बहुत बड़े हकीम ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। ये स्पर्म होते हैं ना, मनी के जो जरासीम होते हैं, उसकी पैदाइश नहीं होती जिनकी ना, उनके लिए है। तो मेरा नंबर भी आ रहा होगा, मुझसे ना तो मुझसे ले लीजिएगा। कि देखिए जो स्पर्म होती है ना, ये 70% ना एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है, यानी मुतहरक हों। 70% ना होंगे फिर औलाद का मसला बनता है। 65% भी हों तो गुजारा हो जाता है। तो अगर किसी के स्पर्म तो 70% हैं, लेकिन अगर मनी के जरासीम में ना पसल आ रही है ना, तो पसल की वजह से भी औलाद नहीं होती है। ये तो पीप होती है जो, तो पसल की वजह से भी औलाद नहीं होती है। बेचारे वो दवाएँ खा रहे होते हैं स्पर्म बनाने की, लेकिन वो पसल होती है जिसकी वजह से वो मसला उनका ख़राब हो रहा होता है। अगर तो आपकी रिपोर्ट में भी पसल आ रही है, पहले उसका भी इलाज कराएं, वो ज़रूरी है। ठीक है। और जो नुस्खा है वो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी लोगों को देता हूँ, और कुछ महंगा होगा, लेकिन ये है कि आप बनाइएगा। मुझसे भी मंगवा सकते हैं, नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, आप तक कर सकते हैं आप। और किसी अच्छे पंसार स्टोर से ख़ुद भी बना सकते हैं आप। लेकिन ये कि जड़ी बूटी 1 नंबर हो, ठीक है, और कोई नकली जड़ी बूटी ना हो, क्योंकि नकली जड़ी बूटी भी 2 नंबर भी जड़ी बूटी होती हैं। ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मूसली सफ़ेद इंडियन है 30 ग्राम, मूसली स्याह है 20 ग्राम, सालम मिस्री 20 ग्राम है, सालम पंजा है 20 ग्राम, सतावर 10 ग्राम है, तुख़्मे रिहान 10 ग्राम है, लाजवंती है 10 ग्राम, शकाकल मिस्री है 10 ग्राम, मगज़े संगाड़ा है 30 ग्राम, तुख़्मे कौंच 20 ग्राम, दाल इलाची खुर्द, यानी जो जिसमें यानी दाना हो ना, छोटी इलाची जिसे कहते हैं सब्ज़ इलाची, वो वाली 20 ग्राम। एक होती है इलाची के अलावा वो बड़ी इलाची होती है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका सफ़ूफ बनाने आप मकदार जो लिखी हुई है इसी के मुताबिक आप बनाइएगा, कम ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि ये हकीम हज़रात होते हैं ना, बड़ी सोच समझ के बड़े तजर्बे से ये लिखते हैं मकदार। तो सुबह शाम एक चमची खा लें आप बड़ी चाय की दूध के साथ। इंशाअल्लाह देखेंगे कि 1 महीना 10 दिन में ना इंशाअल्लाह आपके स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह औलाद होना भी मुमकिन होगा।